नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। 1 फरवरी साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या। घर में यहाँ जला दें एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है। इस दिन मौन रहकर गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और निरोग की प्राप्ति होती है। इस दिन सवा घंटा मौन रहकर पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात दान करें। ऐसा करने से 16 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। इस बार मौनी अमावस्या 31 जनवरी को दोपहर 2:18 से शुरू हो जाएगी और यह 1 फरवरी तक रहेगी। यह अमावस्या यानी कि 31 से शुरू होगी और 1 फरवरी दिन मंगलवार के दिन रहेगी। हालांकि ये दोनों दिन इस बार मनाई जाएगी, लेकिन 1 फरवरी को पूजा पाठ दान दक्षिणा करने का यानी कि सूर्योदय के समय चूंकि 1 फरवरी को रहेगी, इसलिए पूरी तरीके से 1 फरवरी के दिन मान्य है और आप पूजा ध्यान आराधना दोनों दिन कर सकते हैं। साथ ही इस बार महोदया योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे कि यह अमावस्या और भी ज्यादा खास हो गई है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान दान जप तप श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों के याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म कर्म स्नान दान और पितरों की तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। साथ ही शनिदेव को भी समर्पित होती है अमावस्या तिथि। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों को तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर पितरों के नाश की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताए गए एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा की शांति भी मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के पुरुष महिला या बच्चे लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक खास नियम है, वह है शुद्धता और पवित्रता। इसका विशेष ध्यान रखें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें और स्नान यानी कि ध्यान रखें कि स्नान ध्यान तो करना ही, साथ ही साथ स्वच्छता के साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखें कि महिलाएं जो हैं वो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी का, आटे का या फिर पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। फिर दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके बाद दीपक में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो सरसों का तेल भी भर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, घी या फिर सरसों का तेल, बाकी आपको कोई दूसरा तेल नहीं लेना है। दीपक तैयार करने के बाद सूर्यास्त के बाद यानी कि रात में
ध्यान रखिए दोस्तों, आप पहले पूजा पाठ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के कर लें, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है रात्रि में। ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद यानी रात के समय आपको यह दीपक जलाना है। इस दीपक के नीचे आपको यानी कि थोड़ा सा चावल भी रख देना है। दीपक को आप साफ जगह पर रख सकते हैं, यानी कि जहां दीपक जलाएं वहां साफ सुथरी जगह हो। इस दीपक को आप अपने मुख्य दरवाजे के पास रख दें और दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल जरूर रख दें। ध्यान रखिएगा, खाली या फिर आप गंदे स्थान पर दीपक मत जलाइएगा। दीपक को आप यहाँ पर रखने के बाद फिर देखें और पूजा यानी कि आप अपनी मन की मनोकामना भी बोल दें। जो भी आपके पितरों की उद्देश्य से मनोकामना हो, जो भी हो, कष्ट हो, जो भी मनोकामना हो, आप अवश्य बोलें। यह बहुत ही चमत्कारिक और लाभकारी उपाय है, क्योंकि दीपक अमावस्या के दिन अगर आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जला देते हैं तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और सभी कष्टों संकटों से मिलेगी मुक्ति। चाहे तो आप दीपक में थोड़ा सा काला तिल भी डाल सकते हैं तो विशेष लाभ होता है। वैसे दिन में आप सबसे पहले तो मुख्य बात इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप दिन में सूर्यदेव को जल देंगे तो सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा काला तिल डाल के दे तो पितर आपके आशीर्वाद देते हैं, पितरों से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध तर्पण दिन में करें और रात्र में दीपक का ये उपाय करें। रात्र में आप एक दीपक आप अपने मुख्य यानी जहां आंगन है, आंगन पे आप एक साफ सुथरी जगह पर पहले दीपक जला लें। दीपक में थोड़ा सा काला तिल डाल लें और दीपक की बाती आप दक्षिण दिशा की ओर करें और अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक जरूर जला के रख दें। यानी एक दीपक आपको अपने मुख्य दरवाजे पर जलाना है और एक दीपक आपको अपने घर के यानी कि दक्षिण दिशा की ओर रखना है, साफ सुथरी जगह पर रखना है। और पितरों के निमित्त, पितरों से जब यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखेंगे तो आप अपनी मनोकामना जरूर बोले। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि यह दीपक आपको अपने मंदिर में नहीं रखना है, यानी कि पूजा स्थान पर नहीं रखना है। आप जला भले सकते हैं लेकिन आप अपने मंदिर के अंदर ना रखें, आप अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर रखें या फिर मुख्य दरवाजे के पास, तो यानी दोनों जगह पर रख सकते हैं। इससे विशेष लाभ होता है। और दोस्तों खास बात ध्यान रखें कि दीपक अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहां पर भी एक दीपक जरूर जला के रख दें। ऐसा करते हैं तो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और मिलेगी सभी कष्टों संकटों से मुक्ति। दोस्तों दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना जरूर बोलें, चाहे शत्रुओं से मुक्ति हो, तंत्र मंत्र बाधाएं, किसी भी तरह के आपको कष्ट हो, जीवन में नौकरी, बिजनेस, व्यापार, धन, किसी भी तरह के कोई भी मनोकामना हो, आप जरूर बोलें। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे के पास और अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर अगर आप ये घर में यानी आप जला देते हैं, एक दीपक रखते हैं, तो जीवन में सभी कष्टों और संकटों से मिलेगी मुक्ति और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माँ लक्ष्मी।